SICT एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि पूर्व में हम वीडियो अपलोड किए थे, यदि कुछ ब्रेक रहा है तो उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं यूपी बीएड में काफ़ी लोग प्रतीक्षारत हैं जिनकी काउंसलिंग अभी होनी है, यानी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है। तो काउंसलिंग की जो एक डेट दी गई थी उस डेट से काउंसलिंग शुरू नहीं हो पा रही है, डेट उसकी अगली दे दी गई है। तो उस संबंध में 18/9/2020 को एक जो है विज्ञप्ति लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि अब काउंसलिंग जो है अगली डेट से होगी, यानी जो डेट पहले दी गई उस डेट से काउंसलिंग नहीं होगी। चूँकि अभी अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं, यानी जो BA BSc BCom या इस तरीके जो अर्हता परीक्षाएँ हैं उनकी परीक्षाएँ चल रही हैं। इसलिए जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि उनको दृष्टिगत रखते हुए ये परीक्षाएँ ख़त्म होने के बाद जो है हम काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा BEd 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया 21 सितंबर 2020 से प्रारंभ होनी थी, किंतु अनेक अभ्यर्थियों के अर्हता पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं तथा उनके परिणाम आने शेष हैं। इन अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग की प्रक्रिया में सम्मिलित होने का पूरा अवसर प्राप्त हो, अतः अभ्यर्थियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त प्रवेश परीक्षा BEd 2020 की काउंसलिंग की तिथि 19 अक्टूबर 2020 की जा रही है। यानी अब जो नई काउंसलिंग होगी वो 19 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होकर 8 नवंबर 2020 तक चलेगी। नवीन सत्र 9 नवंबर 2020 से प्रारंभ हो जाएगा। काउंसलिंग के पश्चात शेष रह गई सीटों को पूल काउंसलिंग तथा प्रत्यक्ष प्रवेश के माध्यम से भरा जा सके। ध्यान रखिए, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बातें हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि ध्यान देने वाली बात है इसमें, जैसे इसमें नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन के अनुसार जो है नोटिफिकेशन जैसा कि कहता है कि 9 नवंबर 2020 से प्रारंभ होकर 8 अक्टूबर तक चलनी है काउंसलिंग, और 9 नवंबर 2020 से सत्र प्रारंभ हो जाएगा कि काउंसलिंग के पश्चात जो सीटें रिक्त रह जाएंगी, ठीक है ना, यानी जो सीटें काउंसलिंग होगी पहले, काउंसलिंग के बाद जो सीट रह जाएगी जो है बाकी, उनको महाविद्यालयों को ये अधिकार दे दिया जाएगा कि वो डायरेक्ट पूल काउंसलिंग के द्वारा या डायरेक्ट सीट के द्वारा, डायरेक्ट एडमिशन के द्वारा उनको भर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा साफ साफ ना, पूल काउंसलिंग तथा प्रत्यक्ष प्रवेश के माध्यम से भरा जा सकेगा। पूर्व की भांति जो इस बार भी 750 रुपये काउंसलिंग शुल्क लगेगी। इस वर्ष अभ्यर्थियों को EWS सीटों पर भी प्रवेश मिलेगा, यानी जो जनरल कैटेगरी के जो EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है उनके लिए भी ये आरक्षण के बाद लागू होगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये आरक्षण केवल और केवल सरकारी एवं अनुदानित महाविद्यालयों में ही लागू होगा। एक बहुत विशेष बात इसमें लिखी हुई है जो जानना आपको बहुत बेहद ही ज़रूरी है, वो ये है कि जो निःशुल्क, ये देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है निःशुल्क, साथ ही जिन अभ्यर्थियों को निजी शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी जाती थी वह इस वर्ष मान्य नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है कि SC ST या कोई भी जो है आप फ्री एडमिशन नहीं ले पाएंगे उसमें, यानी आपको पूरी की पूरी फीस जमा करनी ही है उसमें। यानी अभ्यर्थियों को यह परामर्श दिया जाता है कि उनके द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा BEd 2020 के ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं उनकी मूल प्रति तथा वांछित समस्त अन्य आवश्यक प्रपत्र तथा शुल्क हेतु धनराशि आदि की व्यवस्था पूर्व में ही कर लें ताकि काउंसलिंग के समय उन्हें कोई असुविधा न हो। कुल सचिव के राज्य समन्वयक अमिताभ वाजपेयी की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कहने का मतलब ये हो गया, पहली बात तो कहने का मतलब ये है कि इस बार जो है जो फ्री एडमिशन होने वाले थे वो फ्री एडमिशन नहीं मिल पाएंगे आपको। तो आपको काउंसलिंग के लिए जो, अगर आप BEd के काउंसलिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो 19 अक्टूबर 2020 से जो है तैयारी रखिए। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो, चूँकि काउंसलिंग ऑनलाइन ही होनी है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाने होंगे दोबारा, और कॉलेज वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार रखें ताकि काउंसलिंग कोई समस्या ना आए। और इसके साथ साथ काउंसलिंग फ़ीस 750 रुपये लगनी है जो है, प्लस
काउंसलिंग की डेट भी निर्धारित कर दी गई है। तो इसलिए जो काउंसलिंग है आपकी बार की, उसको उसमें कई चीज़ें अलग होने वाली हैं। तो आप अपने कॉलेजों का कॉलेज का जो निर्धारण है, कौन से कॉलेज आपको लॉक करने हैं, कौन से नहीं, ये सब जो है आप निर्धारित कर लीजिए। तो जो भी अपडेट होगा उसको हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।